जीती है, तो इनके नाम आप याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद अभी अभी जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 4 लोगों को मनोनीत किया है या नॉमिनेट किया है राज्यसभा सांसद के लिए, तो उनके नाम हम देख लेते हैं। पहले हैं आपके उज्जवल देवराय निकम, ये आपके लॉयर हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये आपके डिप्लोमेट हैं, कूटनीतिक हैं, और ये आपके फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सी सदानंद मास्टर, ये आपके सोशल वर्कर हैं, बहुत फेमस। और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, डॉक्टर मीनाक्षी जैन आपकी हिस्टोरियन है, यानी कि बहुत बड़ी इतिहासकार है, और इन चारों को अपॉइंट किया है। तो आर्टिकल 80 जो है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकती हैं जो शिक्षा, साहित्य, कला और समाज सेवा, इन सारे प्रोफेशन से क्या करते हैं, रिलेटेड हैं, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा है। तो उनकी एक्सपर्टीज के लिए उन्हें क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। और आज का पहला एमसीक्यू है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन देंगे आपको, शुभांत शुक्ला, सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा, सीमा अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा बनी है आपकी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। फर्स्ट है तो आपको याद तो रखना ही है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्या पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने? ऑप्शन देंगे आपको, डी गुकेश, एल.आर. श्रीहरि, अभिनव शेखर और हरि किशन। तो हरि किशन बने हैं आपके 87वें ग्रैंड मास्टर। अब 87 ये है, तो 86 कौन है? 86 बने हैं आपके एल.आर. श्रीहरि, आपके 86 हैं, और पी श्यामनिकल्ली, ये आपके 85 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा इन जुलाई 2025? ऑप्शन दिए गए आपको, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी अभी 4 जनों को मनोनीत करा है राज्यसभा सदस्य के लिए, जिसमें से आपकी मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर है, और एक और है, वो है आपके उज्जवल निकम। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 80 है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन चारों में से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, वो क्या कर सकते हैं, उनको मनोनीत कर सकते हैं। और अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंतर्गत ही राज्यसभा में टोटल जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 250, जिसमें से आपके 238 होंगे आपके निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, और 12 होंगे आपके नॉमिनेटेड। अगला क्वेश्चन है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा गया? When were Maratha military landscape added to UNESCO World Heritage List? ऑप्शन देंगे 2023, 2024, 2025 और 2020। तो अभी हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है उसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करा है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2025। तो ये जो आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, इसमें टोटल आपके 12 किले आते हैं, जिसमें से 11 किले आपके महाराष्ट्र में है और 1 किला आपका तमिलनाडु में है। ये किले कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका सलहार हो गया, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुरवन्ना दुर्ग और पन्हाला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और कान्हेरी, और जो गिंजी फोर्ट है वो आपका तमिलनाडु में है। तो ये जो अकेला वाला है ना, इसकी लोकेशन जरूर याद रखना, गिंजी फोर्ट का आपका तमिलनाडु में है। बाकी आपके टोटल जो आपके 12 फोर्ट है, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बनाते हैं, ठीक है। और अब कितने हो गए भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, वो कितनी हो गई है आपकी? 44 हो गई है। और 44 साइट कौन सी है? तो ये मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे दोबारा नियुक्त किया गया? Who has been reappointed as the chairperson of COAI in 2025? ऑप्शन देंगे आपको, मुकेश अंबानी, अभिजीत किशोर, सुनील मित्तल या गोपाल वित्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अभिजीत किशोर। तो अभिजीत किशोर को दोबारा से COAI का अध्यक्ष बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया, यानी कि अभी पहले भी यही थे और अभी दोबारा से इनका जो टर्म है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और ये वोडाफोन आइडिया के COO भी है,
ठीक है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देंगे आपको पशुपति अशोक गजपति राजू, आर दुरईस्वामी, असीम कुमार घोष या कविंद्र गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, असीम कुमार घोष। तो असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस वीक 3 नए राज्यपालों की घोषणा करी। इसमें आपके 2 तो राज्यपाल हैं और एक आपके उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल है आपके लद्दाख के। लद्दाख में आपके जो उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कविंद्र गुप्ता। और जो राज्यपाल है आपके पुष्पापति अशोक गजपति राजू, इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को बनाया गया हरियाणा का राज्यपाल। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर दुरईस्वामी को किस संस्था का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए आपको सेबी, एसबीआई, एलआईसी और पीएनबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एलआईसी। एलआईसी का मतलब क्या है? आपका लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है आपका मुंबई में। ठीक है, और अब एलआईसी के जो आपके एमडी और सीईओ बन गए वो कौन है? आपके आर दुरईस्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लिया है जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है? ऑप्शन देंगे आपको मालाबार, गरुड़ शक्ति, टैलिस्मैन सेबर और कारेकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो टैलिस्मैन सेबर चल रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में और इसमें इस साल भारत भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ये स्टार्ट हुआ था आपका 2005 में और जिस समय ये अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई थी, उस समय ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की द्विवर्षीय साझा अभ्यास में। यानी कि हर 2 साल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या होती थी? ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें और भी देशों ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आधिकारिक रूप से भारतीय वाहन बाजार में प्रवेश की घोषणा की है? विच कंपनी हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड इट्स एंट्री इनटू द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट? ऑप्शन दिए गए हैं बीवाईडी, टेस्ला, रिवाइन, टाटा ईवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टेस्ला। तो बहुत टाइम से चल रहा था कि टेस्ला इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, तो फाइनली टेस्ला ने इंडिया में कदम रख लिया है। और टेस्ला आपकी किसकी कंपनी है? टेस्ला आपकी एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए व्यापार विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है, उसका क्या नाम है? नीति आयोग हैज रिलीज्ड द बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट फॉर द अक्टूबर-दिसंबर 2024 क्वार्टर। व्हाट इज इट्स नेम? ऑप्शन दिए गए आपको इंडियन बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेड व्यू, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, इंडिया क्वार्टरली इकोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली नाम से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें आपको व्यापार से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाएंगी। इसमें व्यापार कैसा रहा, इस दौरान भारत का व्यापार कैसा रहा, क्या क्या बदलाव हुए और आगे क्या क्या रुझान आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में जारी की गई है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, काफी इजी है। और नीति आयोग के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? वो है आपके श्री सुमन बैरी। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, कौन है? श्री सुमन बैरी। और अगर सीईओ की बात करें, अभी करंट सीईओ है आपके श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम आपके क्या है? सीईओ है। और वीसी कौन है? वीसी है आपके श्री सुमन बैरी। और प्रेसिडेंट और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? जो भी आपके करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वही क्या होंगे? नीति आयोग के आपके चेयरमैन भी होते हैं। नीति आयोग से पहले आपका योजना आयोग काम करता था, फिर जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसने क्या बनाया? एक नया थिंक टैंक बनाया जिसको नाम दिया नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग की फुल फॉर्म मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनीत कुमार गोयल को हाल ही में किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इन विच स्टेट हैज पुनीत कुमार गोयल हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी रिसेंटली? ऑप्शन दिए गए आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। और पुनीत कुमार गोयल इससे पहले गोवा के मुख्य सचिव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किस केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया गया? विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव्ड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024? ऑप्शन दिए गए आपको अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया आपके धर्मेंद्र प्रधान को। ये हैं आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं
और ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ना, इसका आयोजन किया गया आपके उड़ीसा के कटक में, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रसिद्ध उड़िया कवि थे आपके आदि कवि सरला दास, उनकी जयंती के अवसर पर दिया जाता है। और ये कलिंग रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है या उन ओडिसी व्यक्तियों को दिया जाता है जो उड़ीसा के हैं, उन ओडिसी व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन, लिटरेचर, संस्कृति यानी कि कल्चर, न्याय और जनसेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, इस साल के लिए किसे दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 2007 में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पुरस्कार कौन देता है, तो सरला साहित्य संसद है, वो क्या करती है, ये पुरस्कार हर साल देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 100 जिलों में लागू की जाने वाली नई कृषि योजना जिसमें कम उत्पादकता और अल्प ऋण वितरण वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा का नाम क्या है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम टू बी इम्प्लांटेड इन 100 डिस्ट्रिक्ट फोकसिंग ऑन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कीम? तो इस स्कीम का नाम है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इस योजना की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट में भी करी थी। तो ये जो योजना है इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गवर्नमेंट हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली, तो इसको भी आप ध्यान रखना, कितने करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और ये योजना आपके 100 जिलों में स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना किन 100 जिलों में स्टार्ट की जाएगी, कितने नंबर्स, कितने जिलों में स्टार्ट की जाएगी, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो 100 जिलों में स्टार्ट की जाएगी और अगले 6 वर्षों के लिए ये योजना आपकी लागू रहेगी। और इसमें उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां क्या है, जहां कम उत्पादकता यानी कि लो प्रोडक्टिविटी चल रही है, कम फसल सघनता है और अल्प ऋण वितरण है, ऐसे 100 जिलों को क्या किया जाएगा, चयनित किया जाएगा और वहां फिर ये योजना लागू करी जाएगी। नेक्स्ट है, यूलिया स्वीरदेंको को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन दिए गए आपको, पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन और बेलारूस। तो यूलिया स्वीरदेंको को अभी अभी यूक्रेन का नया पीएम बनाया गया है और ये यूक्रेन की दूसरी महिला पीएम है आपकी, और ये 39 इयर्स की है, ठीक है। और इससे पहले सेम इन्हीं के नाम की जो पहली इनकी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो भी यूलिया ही थी, बस उनकी कास्ट अलग है, यूलिया थिम्पोशेंको है, ठीक है, जो पहली थी, दूसरी आपकी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए 75 यूनिट, 100 यूनिट, 125 यूनिट और 150 यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 125 यूनिट। तो बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपको 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो गरीब परिवार भी हैं उन्हें भी बिजली मिल सके। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एनएफआरए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएफआरए इन जुलाई 2025? ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी नितिन गुप्ता, अरविंद पनगड़िया या अजय त्यागी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को एनएफआरए का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। और एनएफआरए की फुल फॉर्म क्या है? एनएफआरए होता है आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और ये एनएफआरए काम क्या करती है? जो एनएफआरए ना, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, एकदम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनकी लेखा जोखा रखती है, उनके ऑडिट की जो क्वालिटी है उन सब पर निगरानी रखती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो इस सर्वेक्षण में भारत का सबसे अच्छा शहर, सबसे साफ शहर बना है इस साल का अहमदाबाद। तो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is Nelson Mandela International Day observed every year? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, 8 जून, 18 जुलाई या 20 फरवरी। तो नेल्सन मंडेला डे बनाया जाता है 18 जुलाई को, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी एग्जाम सितंबर अक्टूबर इस टाइम पे होंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना प्रबल है कि नेल्सन मंडेला से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, नेल्सन मंडेला जो थे इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई
1918 को। ये दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई लड़ी है रंग भेद को लेकर। जो वहां काले गोरे को भेद होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है आपके अफ्रीकन कंट्रीज में या आप अमेरिका वगैरह चले जाओगे, सब जगह आपका क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म बोलते हैं जिसे। तो रेसिज्म जो ये चलता था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसके खिलाफ लड़ने में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करा और उसके लिए जेल भी गए हैं। और 1994 में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने और इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करी। उससे पहले लोकतंत्र नहीं था, तो पहले प्रेसिडेंट भी बने ये। और पहली बार जो ये दिवस है, नेल्सन मंडेला दिवस है, ये बनाया जाता है 2010 में। और प्रेसिडेंट बनने से पहले, एक साल पहले ही 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, और इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनकी आत्मकथा का नाम भी याद रखना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी क्या है, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट अंडर द स्वच्छ भारत सर्वे 2024-25। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम। तो अभी अभी जो आपके शतरंज के टूर्नामेंट चल रहा था उसमें मैग्नस कार्लसन को हराया है किसने, आर प्रज्ञानंद ने। तो आप इनका नाम ध्यान रखना, आर प्रज्ञानंद, और ये क्या खेलते हैं, चेस के प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। राष्ट्रीय वित्त लेखा रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट करना, मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या करेंसी रेगुलेशन, बैंक सुपरविजन। तो इसका काम क्या होता है, अभी मैंने बताया था, इसका काम होता है मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये चेक करना जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां है सबका फाइनेंशियल जो डाटा है उसको देखना, उसको ऑडिट करना और उसकी ऑडिट सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर निगरानी करना। भारतीय नौसेना किस देश के साथ सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास में भाग लेती है या भाग लेने वाली है। तो ऑप्शन दिए गए आपको, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। तो सिम्बेक्स जो अभियान है वो होता है हमारा सिंगापुर के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म क्या है, सिम्बेक्स से आपका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो एस से हो गया आपका सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से क्या हो गया मैरीटाइम, और बी से क्या हो गया बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय, और एक्सरसाइज EX क्या हो गया आपका एक्सरसाइज। सिम्बेक्स आपका स्टार्ट हुआ था 1994 से, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था लायन किंग। जब ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज तो उस समय इसका नाम था लायन किंग। तो सिम्बेक्स को किस और नाम से भी जानते हैं, लायन किंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना किन 5 योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के अंतर्गत एक नई पहल शुरू करी है। और इस पहल के अनुसार युवा और महिलाओं को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें 150 जो युवा है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उनसे जुड़ी स्किल्स उन्हें सिखाई जाएगी। और जो 300 महिलाएं हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी लीडरशिप और बिजनेस चलाने की। और जब ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना, ये 150 यूथ और 300 आपकी महिलाएं, तो ट्रेनिंग के दौरान भी इन्हें क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद अगर ये जॉब करना चाहते हैं उस एरिया में या उससे रिलेटेड अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट इन्हें क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इसीलिए आपकी ये जो योजना है ये आपकी हाईलाइट हुई थी। और ये किन 5 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है, तो ये आपकी सीखो और कमाओ, नई रोशनी, उस्ताद, हमारी धरोहर और नई मंजिल, ये जो 5 योजनाएं हैं इनको मिलाकर बनाई गई है प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना। और ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2023। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर प्रोस्थेटिक पैर किसने मिलकर विकसित किया है। ऑप्शन दिए गए आपको, DRDO और एम्स बीबीनगर ने, इसरो और निम्हांस ने, DRDO और IIT दिल्ली ने, एम्स दिल्ली और HAL ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, DRDO और एम्स बीबीनगर। तो DRDO और एम्स बीबीनगर ने मिलकर क्या बनाया है, पहला भारत का इंडिजीनियस कार्बन फाइबर प्रोस्थेटिक पैर बनाया है। तो इस पैर की खासियत क्या है कि एक तो ये बहुत ज्यादा हल्का है, वेट कम है इसका, मजबूत है और टिकाऊ भी है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। और ये लगभग 125 किलो तक का वजन सह सकता है। और इसकी जो प्राइसिंग है ना वो भी बहुत कम है, तो भारत में बना है तो इसलिए सस्ता है। तो 20,000 से
20,000 से कम का है या 20,000 के लगभग इसकी प्राइस रहेगी। और अभी तक इस टाइप के पैर अगर विदेशों से आप मंगाते थे तो उसको वो करीब 2 लाख रुपए तक के आते थे। तो बहुत डिफरेंस है 2 लाख और 20,000 में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और मेक इन इंडिया जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं और अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जितने भी क्लासेस आपकी आती है यूट्यूब पे उसकी फ्री पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। क्विज वगैरह भी चलते रहते हैं। और अगर आप किसी और वीडियोस अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपको डेली जो 5 बजे हम डेली करंट अफेयर की एक छोटी सी बाइट लेते हैं ना, तो वो आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।